हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं इरफान मोहम्मद और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारे लेसन चल रहा है बीकॉम पार्ट फर्स्ट में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है उसका पार्ट 21। जो हमारे लेसन चल रहा है स्टैटिस्टिकल एवरेज उसका पार्ट 21 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे जिसमें हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ करेक्ट समांतर माध्यम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके क्वेश्चंस देखे थे और कुछ हमारे को जो क्लास इंटरवल अगर फाइंड आउट करनी होती है तो हम कैसे फाइंड आउट करते थे उस टाइप के हमने क्वेश्चंस देखे थे। आज हम वापस उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके 72। अभी तक हमने देखा है कि यदि हमारे को समांतर माध्य क्वेश्चन में दिया हुआ है और कोई मिसिंग वैल्यू या मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारे को निकालनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मीडियन हमारे को दिया हुआ है, मिसिंग वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा जिसमें हमारे को डबल मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन में आपको मोड और मीडियन दोनों दिया हुआ है, मतलब कि मोड और मीडियन दोनों है, उस केस में हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 ऐसा ही है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 25.55 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स मोड का मान तो है 25.55 और मीडियन का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 25। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, क्लास आपको दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लियर, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारे को कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में हमारे को साइज और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। साइज में हमारे पास 0 से 10 से 40 से 50 तक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30 and then 30 to 40, last 40 to 50। क्लियर। और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे को दी हुई है 5, 20 और 3। 5, 20 और 3, ये दोनों वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग है। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का मान हमारे को कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है जेड का मान दिया हुआ है, मोड का मान दिया हुआ है 25.55 और एम का मान दिया हुआ है 25। जेड का मान तो है 25.55 और एम का मान मीडियन हमारे को दिया हुआ है 25। तो दोनों को बेस लेकर के हमारे को क्या करना होगा, ये दोनों जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट करना होगा। इसके अलावा और क्वेश्चन में हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर, ना तो एन का मान है और ना ही और कोई दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसमें से जो फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको तो हम मान लेते हैं x और जो सेकंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको हम मान लेते हैं y। क्लियर, माना कि एज्यूम हमारे को करना है फर्स्ट जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल टू x और सेकेंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू y। क्लियर, फर्स्ट को हमने x मान लिया और सेकेंड को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब हमारे को क्वेश्चन करना है। अब अगर हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं तो उस केस में हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है। मीडियन दिया हुआ है तो हमारे को क्या निकालनी होगी, CF निकालनी होगी। तो अगला जो हमारे को कॉलम बनाना होगा वो क्या बनाना होगा, CF का कॉलम बनाना होगा। CF अगर हम बनाते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है उसी को हमारे को ऐड करते हुए चलना है। 5 प्लस x, 25, 5 में 28 करेंगे तो 25 प्लस x, 25 प्लस x में y ऐड किया तो वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस x प्लस y। 3 ऐड किया तो 28 प्लस x प्लस y। अब हमारे को क्या करना है, इसकी टोटल करनी है।
देन इसकी टोटल क्या आएगी, ये कहलाएगी n, कैपिटल N। 5 + x 5 + x + 20 25 + x + y 25 + x + y + 3 28 + x + y, ये n का मान आ गया। क्लियर। अब हमारे को जो मोड और मीडियन दिया हुआ है उसी को बेस लेकर के हमारे को क्वेश्चन करना है। यहाँ तक तो हमारी टेबल हो गई। अब अगर हम देखें क्वेश्चन में मोड दिया हुआ है जिसको हम डिनोट करते हैं z से 25.55। अभी तक तो हमने देखा है कि कंटिन्यूस सीरीज में हम जो मॉडल ग्रुप डिसाइड करते हैं वो किससे डिसाइड करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उस फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम होती है, इट मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसके सामने जो क्लास होती है वही हमारी क्या मानी जाती है, मॉडल ग्रुप मानी जाती है। क्लियर। अब अगर हम देखें यहाँ x है यहाँ y है, अब कैसे पता चलेगा कि मॉडल ग्रुप कौन सा है, तो उस केस में हमारे को ये ध्यान में रखना है कि हमारे को डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, मोड का मान दिया हुआ, आंसर दिया हुआ z का कितना 25.55। अब जो z का मान है 25.55, ये मान आपकी जो क्लास है उसमें से कौन सी क्लास में आएगा। तो अगर हम देखें तो जो 25.55 आएगा वो किसके बीच में आएगा, 20 to 30 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 20 to 30 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब है कि ये ही हमारा क्या माना जाएगा, मॉडल ग्रुप माना जाएगा, क्योंकि अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि हमारे पास में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। अभी तक जो हमने डिसाइड किया था मॉडल ग्रुप किससे डिसाइड किया था, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम क्या करते हैं, मॉडल ग्रुप मान लेते हैं। उसके सामने जो क्लास होती है उसी को हम मॉडल ग्रुप मान लेते हैं। मगर अब इसमें एक की फ्रीक्वेंसी x आ रही है और एक की फ्रीक्वेंसी y आ रही है, तो उस केस में हमारे को पता नहीं चलता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो उस केस में हमारे को क्वेश्चन में आंसर दिए हुए हैं 25.55, तो उसमें हमारे को जो मॉडल ग्रुप डिसाइड करना होगा वो आंसर के बेस पे ही करना होगा। आंसर है 25.55, इट मीन्स जो आंसर है 25.55 वो किसके बीच में आता है, तो जो क्लास दी हुई है उसमें 20 to 30 के बीच में आएगा आपके 25.55। तो ये जो 20 to 30 जो क्लास आई है यही आपकी क्या मानी जाएगी, मॉडल ग्रुप माना जाएगा। क्लियर। चूंकि z इज इक्वल टू 25.55, इसलिए जो मॉडल ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, 20 to 30। अब मॉडल ग्रुप हमारे पास में आ गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख करके उसको सोल्व कर सकते हैं। तो z इज इक्वल टू होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब हमारे को क्या चाहिए, 3F चाहिए, 0 1 और 2। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसमें से हमारे को तीनों F निकालने होंगे। तो हमने देखा है कि जो मॉडल ग्रुप आता है एक बार तो हमारे को उसमें लिखना होता है F, एक बार मॉडल ग्रुप से पहले लिखना होता है F, और एक बार मॉडल ग्रुप के बाद में लिखना होता है। फिर हमारे को कहाँ से चाहिए, 0 1 और 2 चाहिए। तो इसमें हमारे को स्टार्टिंग करनी है ऊपर से, स्टार्टिंग 0 से 0 1 और 2। तो ये हमारे पास में तीनों F आ जाएंगे, F0 F1 और F2। क्लियर। बस ये वैल्यू हमारे को क्या करनी है, फॉर्मूले में रखनी है। जेड का मान हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 25.55। L1 लोअर लिमिट ऑफ मॉडल ग्रुप, मॉडल ग्रुप आया हमारे 20 to 30, इसकी लोअर लिमिट क्या है 20, तो यहाँ आ जाएगा हमारे 20 प्लस F1 हमने किसको माना है, 20 को माना है, 20 माइनस F0 x 20 माइनस x डिवाइडेड बाई 2F1, इट मीन्स 2 इंटू 20, F0 माइनस x, F2 का मान क्या आ रहा है y, इसका मतलब माइनस y इंटू आई
आई का मतलब क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल ग्रुप। तो मॉडल ग्रुप हमारा आया 20 to 30, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। इसका मतलब आई का मान क्या माना जाएगा, हमारा 10 माना जाएगा। क्लियर। 25.55 प्लस के 20 इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे 20 इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स इंटू 10 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्या को मल्टीपल कर लेंगे। 20 माइनस एक्स इट मीन्स 20 इंटू 10 इट मीन्स 200 माइनस एक्स इंटू 10 10x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 40 माइनस एक्स माइनस वाई। क्लियर। 25.55 में से 20 माइनस किया तो वैल्यू आएगी हमारी 5.55। 40 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड में है, वो इधर जाएंगे तो मल्टीपल में हो जाएंगे इंटू 40 माइनस एक्स माइनस वाई। अब मल्टीपल में नहीं लिखे तो इसको कोष्टक में लिख देते हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीपल का साइन है। क्लियर। इज इक्वल टू 200 माइनस 10x। 5.55 को 40 से मल्टीपल किया 222 माइनस 5.55 को x से मल्टीपल किया तो 5.55x, y से मल्टीपल किया तो 5.55y इज इक्वल टू 200 माइनस 10x। 222 प्लस में है, इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस का 10x है, बीच में की संख्या वापस इधर लेकर के आ जाती है तो वो प्लस में हो जाएगी। इट मीन्स माइनस 10x है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएंगे 10x माइनस 5.55x, ये तो इधर ही है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। 5.55y इज इक्वल टू 200 प्लस में है, प्लस के 222 है, इधर जाएंगे तो वो आपके हो जाएंगे माइनस में 222। 10x में से 5.55x अगर हम माइनस करते हैं तो उस केस में हमारे पास में वैल्यू बचती है 4.45x माइनस 5.55y इज इक्वल टू माइनस के 22। अब इसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन कहलाएगी। ये हमारी क्या कहलाएगी, फर्स्ट इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, मीडियन हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जो हम करेंगे वो मीडियन को बेस लेकर के करेंगे। ये तो था मोड का, अब हमारे को लेना है मीडियन बेस लेकर के। क्वेश्चन में मीडियन हमारे को दिया हुआ है 25। अब हमारे को क्या करना होगा, एक तो हमारे को चाहिए स्मॉल m का मान, और स्मॉल m हम निकालते हैं n/2 से कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। n का मान आ रहा है 28 प्लस एक्स प्लस वाई, 28 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। अब ये क्रॉस नहीं हो सकता तो यही हमारा क्या माना जाएगा, m का मान माना जाएगा। अब हम डिसाइड करते हैं कि जो मीडियन ग्रुप आएगा वो कौन सा आएगा। तो अभी तक तो हम क्या देखते थे, जो स्मॉल m का मान आता है उस स्मॉल m को मान को हम क्या करते हैं, CF में देखते हैं कि जिस CF में यह पहली बार आता है उसके सामने जो क्लास होती है वही हमारी क्या मानी जाती है, मीडियन ग्रुप मानी जाती है। अब 28 प्लस एक्स प्लस वाई इसमें से हम नहीं निकाल सकते। उस केस में हमारे को ये देखना है कि हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आंसर दिए हुए हैं। आंसर क्या आ रहे हैं, 25। इट मीन्स जो मीडियन के आंसर आ रहे हैं 25, वो 25 किसके बिटवीन आएंगे, जो क्लास दी हुई है उसमें देखना है कि 25 किसके बिटवीन आएंगे। तो 25 आएंगे आपके 20 to 30 के बिटवीन। 25 किस में आएंगे,
22-30 के बिटवीन आएंगे। इट मीन्स जो हमारा मीडियन ग्रुप कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 22-30 हमारा मीडियन ग्रुप कहलाएगा। क्लियर? चूंकि m इज इक्वल टू 25, इसलिए मीडियन ग्रुप जो आएगा वो क्या आएगा हमारा 20-30। अब हमारे को क्वेश्चन स्टार्ट करना है। m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी एफ। m हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ 25, L1 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रुप हमारा आया 20-30, इसकी लोअर लिमिट क्या है 20। इट मीन्स L1 हमारी क्या मानी जाएगी 20 प्लस आई मीन्स क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप। तो ये मीडियन ग्रुप आया हमारा 20-30, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है। इसका मतलब आई का मान क्या माना जाएगा हमारा 10 माना जाएगा। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, ये मीडियन ग्रुप आया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20। इट मीन्स ये 20 आ जाएगा हमारे। स्मॉल एम आया हमारे पास में 28 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ क्या है, जो मीडियन ग्रुप है उससे जस्ट पहले वाली सी एफ हमारे को देखनी होती है। क्लियर? तो पहले वाली सी एफ क्या आ रही है 5 प्लस एक्स आ रही है, तो माइनस 5 प्लस एक्स। ये हमने वैल्यू रख दी किसमें फॉर्मूले के अंदर। अब इसको सॉल्व करना है। 25 प्लस के 20 इधर आएंगे तो माइनस के 20 इज इक्वल टू 1/2। अगर इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं तो जो कैलकुलेशन है वो और सिंपल हो जाएगी। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम सभी में आ रहा है 2, तो 28 प्लस एक्स प्लस वाई में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। और ये जो वैल्यू आ रही है आपकी माइनस में, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी मल्टीपल हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 2 को 1 से डिवाइड किया, 2 को मल्टीपल करेंगे हम 5 से, 2 इंटू 5 इट मीन्स 10 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स इट मीन्स 2x। क्लियर? अब हमारे को क्या करना है, इसी को सोल्व करना है। तो 25 माइनस 20 इट मीन्स 5 इज इक्वल टू 28 प्लस के है 10 माइनस का है, इट मीन्स क्या बचेंगे आपके, ये तो हो गया आपके 1 डिवाइडेड बाई 2, 18 तो बच जाएंगे प्लस में, प्लस के x है माइनस के 2x है, इसका मतलब एक x जो बचेगा वो किसका बचेगा हमारे माइनस का बच जाएगा, और प्लस के y डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? इट मीन्स 5 दोनों वैल्यू डिवाइड में है, ये दोनों वैल्यू इधर आएगी तो मल्टीपल में हो जाएगी, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 18 माइनस एक्स प्लस वाई। इट मीन्स 20 इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स प्लस वाई। एटीन प्लस के हैं इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, 20 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये आ जाएगा आपके 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन कैसे होगी, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये कहलाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। मोड को हमने बेस लिया था तो उसमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकली थी, मीडियन को हमने बेस लिया है तो उसमें हमारी सेकंड इक्वेशन निकल गई। अब हमारे को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को, समीकरणों को हमारे को सोल्व करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आई थी आपकी 4.45x
माइनस 5.55y इज इक्वल टू माइनस के 22। ये तो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। और सेकेंड इक्वेशन आई है हमारे पास में माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये आई है हमारे पास में क्या, सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे को क्या करना है, x और y 4.45x माइनस 5.55y इज इक्वल टू माइनस के 22 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमारे को या तो x या y दोनों में से किसी एक को हमारे को क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा, काटना होगा। और इसको हम कैसे काट सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम 4.45 से मल्टीपल कर देते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे आ जाएगा 4.45x 4.45x दोनों ही क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। या फिर हम कर सकते हैं y को अगर हमारे को काटना है तो हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीपल कर देंगे 5.55 से, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे 5.55y, तो दोनों जगह मान सेम हो जाएगा तो आपका y कट जाएगा। आप अपनी इच्छा से किसी को भी क्रॉस कर सकते हो, या तो x को क्रॉस कर सकते हो या y को क्रॉस कर सकते हो। क्लियर। हम x को क्रॉस कर देते हैं, तो x को क्रॉस करने के लिए हमारे को क्या करना होगा, जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हमारे को 4.45 से मल्टीपल करना होगा। क्लियर। इट मीन्स इक्वेशन सेकेंड मल्टीपल बाई 4.45। क्लियर। एंड एडिंग मतलब हमारे को क्या करना है, उसको ऐड करना है। क्लियर। अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीपल करते हैं तो उस केस में फर्स्ट में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, फर्स्ट तो एज इट इज रहेगी 4.45x माइनस 5.55y इज इक्वल टू माइनस के 22। सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीपल करेंगे, 4.45 को x से मल्टीपल किया तो 4.45x माइनस है तो ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस में, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस में 4.45y इज इक्वल टू 4.45 को 2 से मल्टीपल किया 8.90। क्लियर। अब इन दोनों को मेरे को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने में साइन जो नीचे के साइन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। 4.45x प्लस में है, 4.45x माइनस में है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कट जाएगी। क्लियर। 5.55y 5.55y आएगा 5.55y, और ये तो माइनस में है और 4.45y किस में है, प्लस में है, तो ओवरऑल जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपकी माइनस में 1.10y इज इक्वल टू 22 माइनस में है और 8.9 प्लस में है, इट मीन्स 13.1। ये जो वैल्यू बचेगी माइनस में बचेंगे आपके 13.1। क्लियर। तो इसीलिए y इज इक्वल टू माइनस के 13.1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 1.10, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा। 13.1 को 1.1 से डिवाइड किया 11.9 इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 11.90 आ रहा है, या अपन क्या कह सकते हैं, y इज इक्वल टू 12। तो मिसिंग वैल्यू आएगी वो क्या मानी जाएगी, आपकी 12 मानी जाएगी। क्लियर। अब y का मान हमारे पास में आ गया 12। अब हमारे को किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो y का मान आया है वो किसी भी एक समीकरण में हम रख देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो अब हम निकालते हैं x का मान।
पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं, y का मान रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, 4.45x माइनस 5.55y इज इक्वल टू माइनस में 22। ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे को क्या करना है, इस इक्वेशन में मान रखना है। आप चाहो तो फर्स्ट में भी रख सकते हो, आप चाहो तो सेकंड में भी रख सकते हो। अपन फर्स्ट में रख रहे हैं। फर्स्ट में 4.45x माइनस 5.55 y का मान आया था हमारे पास में कितना, 12। तो 5.55 इंटू 12 इज इक्वल टू माइनस की 22। तो 4.45x माइनस के 5.55 को 12 से अगर हम मल्टीपल करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास में 66.6 इज इक्वल टू माइनस के 22। तो 4.45x इज इक्वल टू माइनस के 22, माइनस के 66.6 है, बराबर के इधर जाएंगे तो वो हो जाएंगे आपके प्लस में 66.6। तो 4.45x इज इक्वल टू वैल्यू बचेगी आपके 44.6 प्लस में, इसलिए x इज इक्वल टू 44.6 डिवाइडेड बाई 4.45। क्लियर, 44.6 डिवाइडेड बाई 4.45 इज इक्वल टू 10। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास में 10। क्लियर। तो क्वेश्चन में जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था तो x हमने किसको माना था, फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी को। तो इसलिए फर्स्ट जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो तो कहलाएगी आपकी 10, और सेकंड जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो कहलाएगी हमारी 10। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। और ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अगर हमारे को मीडियन या मोड दिया हुआ है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगर हमारे को फाइंड आउट करनी है तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीनों तरीके से हमने देख लिया कि यदि हमारे पास में अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन हमारे को दिया हुआ है उस केस में हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और यदि हमारे को मोड भी दिया हुआ है तो उस केस में हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 72 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है अब आपके क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों ने सांख्यिकी की परीक्षा दी। परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए हैं उनके परिणाम निम्न हैं। 50 students of a certain class took up a test of statistics. The result of those who passed the test is given below. मतलब जो पास हुए हैं उसका रिजल्ट आपको दिया हुआ है, फेल हुए उसका नहीं दिया हुआ है। क्लियर। मार्क्स इन स्टैटिक्स दिया हुआ और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं। यदि सभी 50 छात्रों का समांतर माध्य 4.7 है तो उन विद्यार्थियों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए जो अनुत्तीर्ण हुए, मतलब जो फेल हो गए हैं, हमारे को उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। ये यूनिवर्सिटी में 2 बार आया हुआ है 4 मार्क्स के अंदर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 75 इसमें हमारे को मार्क्स दिए हुए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं।
मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स में है 4, 5, 6, 7, 8, 9। और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2, 5, 7, 8, 5, 3। ये क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है। ये जो आपको मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, जो पास हो गए उन्हीं का है। क्लियर? टोटल स्टूडेंट तो 50 है, जो पास हो गए उनका रिजल्ट आपको दिया हुआ है, और 50 स्टूडेंट्स का अरिथमेटिक मीन हमारे को दिया हुआ है, वो है आपके 4.7। किसका? 50 स्टूडेंट्स का। 50 स्टूडेंट्स का अरिथमेटिक मीन हमारे को दिया हुआ है, और जो फेल हो गए उनका अरिथमेटिक मीन हमारे को कैलकुलेट करना है। तो पहले जो पास हुए हैं उनका अरिथमेटिक मीन क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो पास हो गए आपके मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आपको दिया हुआ है, तो जो मार्क्स है वो तो कहलाएंगे आपके x, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कहलाएंगे आपके f। समांतर माध्य दिया हुआ है, इसका मतलब हमारे को एक कॉलम बनाना होगा fx, क्योंकि समांतर माध्य को बेस लेकर के ही हमारे को क्वेश्चन आगे करना होगा। तो fx कॉलम बना देते हैं एक। fx कैसे आएगा? जो x और f है इन दोनों को मल्टीपल करने से। तो 4 को 2 से मल्टीपल किया, 5 को 5 से मल्टीपल किया, 25, 6 इंटू 7 42, 56 एंड देन 40, 9 इंटू 3 27। फ्रीक्वेंसी की टोटल n कहलाएगी, और fx की टोटल समेशन fx कहलाएगी। क्लियर? n का मान आ रहा है आपके 2 + 5 7, 7 + 7 14, 22 + 8 = 30, एंड देन fx आ रहा है आपके 171 + 27, 178 + 20 198। ये आ गई समेशन fx कितना? 198। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? ये 30। इसका मतलब है कि ये 30 जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनका समेशन fx आ रहा है 198। तो जो फेल हुए हैं उनका समेशन fx अगर हम निकाल लेंगे तो उसके बाद में हम उनका समांतर माध्य भी निकाल सकते हैं। क्लियर? टोटल 50 स्टूडेंट्स का हमारे को समांतर माध्य दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? टोटल जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनका समेशन fx क्या आ रहा है वो निकाल करके भी हम कर सकते हैं। तो अगर हम देखें टोटल 50 स्टूडेंट्स का समांतर माध्य 4.7 हमारे को दिया हुआ है, तो उनका हम समेशन fx फाइंड आउट कर लेते हैं। समेशन fx हमारे को निकालना है, वो कैसे निकाल सकते हैं? x बार दिया हुआ है, x बार = समेशन fx अपॉन n। x बार आ रहा है 4.7, समेशन fx फाइंड आउट करना है, और n का मान कितना है? 50। क्रॉस मल्टीपल किया तो इसीलिए समेशन fx आ जाएगा 50 इंटू 4.7। तो समेशन fx आ गया आपके पास में 50 इंटू 4.7 = 235। क्लियर? ये 235 आ गया आपके पास में टोटल समेशन fx। क्लियर? तो यानी कि जो 30 स्टूडेंट जो पास हुए हैं उन्होंने तो कितने मार्क्स अर्न किए? 198। टोटल 50 स्टूडेंट्स के अगर हम मार्क्स देखें तो वो आ रहे 235। इसका मतलब जो फेल हो गए उनके मार्क्स कितने हैं? इसलिए मार्क्स ऑब्टेन
बाई रिमेनिंग स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं 235, उसमें से 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आ रहे हैं 198, तो रिमेनिंग कितने बच गए 50 माइनस 30, इट मीन्स 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने बच गए 235 माइनस 198, इट मीन्स 37। क्लियर। अब जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, हु फेल, वो है आपके 50 माइनस 30 पास हो गए, तो रिमेनिंग कितने बच गए 20। उन रिमेनिंग का एक्स जो समेशन एफ एक्स है वो कितना है 37। तो इसीलिए एक्स बार इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर। 37 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 1.85। क्लियर। तो ये 1.85 आपके समांतर माध्य आ गया किसका, जो फेल हुए उनका। ये जो अर्थमेटिक मीन आ गया किसका आ गया, जो 20 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उनका। क्लियर। ये जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन 1.85 जो है वो किसका है, मार्क्स obtained by 20 students who failed। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हमारे को जो पास स्टूडेंट्स हुए हैं उनका समांतर माध्य दिया हुआ है, तो हमारे को क्या करना है, जो फेल हो गए उनका निकालना है। तो जो फेल हुए हैं पहले हमारे को ये देखना होगा कि वो स्टूडेंट्स है कितने, तो वो कितने हो गए 50 माइनस 30, इट मीन्स 20, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स पास हो गए। टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 स्टूडेंट्स क्या हो गए, फेल हो गए। 50 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स अगर हम देखें तो वो हमारे पास में आए 235, तो जो 20 के बचेंगे वो कितने बचेंगे 37। तो 37 जो मार्क्स अगर वो 20 के हैं तो उनके एवरेज मार्क्स क्या हो गए 1.85। ये उनका क्या आ जाएगा, समांतर माध्य। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इस लेसन का एक लास्ट टॉपिक और है आपके, रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। उसके बाद में ये लेसन आपका फिनिश हो जाएगा। मीन मोड एंड मीडियन। समांतर माध्य, मध्यिका एवं बहुलक के मध्य संबंध। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समांतर माध्य, मध्यिका एवं बहुलक के मध्य संबंध। अभी तक तो हमने मीन मोड एंड मीडियन अलग अलग मेथड के अकॉर्डिंग अलग अलग कैलकुलेशन हमने देखी हैं। अब लास्ट टॉपिक बचता है कि जो मीन मोड एंड मीडियन में जो रिलेशन है वो किस प्रकार से है, वो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं।
तो मीन मोड एंड मीडियन में जो हम रिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। कहने का मतलब जो z का मान आएगा वो मीडियन के तिगुने से में से अगर समांतर माध्य के दुगुनों में से दुगुना 2x बार यदि हम माइनस कर देते हैं तो जो बचता है वो वैल्यू क्या बचती है, z बचती है। ये कहलाएगा आपका समांतर माध्य मध्यिका एवं बहुलक के मध्य संबंध z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। इसमें आपको तीनों वैल्यू दी हुई होगी या दो वैल्यू दी हुई होगी, कोई भी एक वैल्यू निकालने के लिए कह सकते हैं। 2 मार्क्स में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका एक क्वेश्चन अगर हम देखें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 22, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कहा हुआ कि इफ द वैल्यू ऑफ मीन इज 5 एंड मॉड 5 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन। मतलब मीन और मॉड की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है और मीडियन की वैल्यू हमारे को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। क्लियर? क्वेश्चन में x बार तो दिया हुआ है 5 और z का मान आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 और m का मान हमारे को फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, दो वैल्यू दी हुई, तीसरी वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है। तो रिलेशन के जो फॉर्मूला हमने अभी देखा है उसी को मेरे को बेस लेकर के इसमें चलना है। z जो होता है वो क्या होता है 3m माइनस 2x बार। वैल्यू फिट कर देंगे हम, z का मान 5 है, 3m माइनस 2 इंटू एक्स बार का मान हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 5। तो 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10, माइनस के 10 है इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 3m। तो 15 इज इक्वल टू 3m। तो 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू m। तो m का मान क्या आ जाएगा, इसीलिए m जो है वो क्या आ जाएगी 5। मीडियन का मान भी क्या आएगा 5। तो इस तरीके से हमारे को क्वेश्चन में कोई भी दो वैल्यू दी हुई हो सकती है और तीसरी वैल्यू हमारे को कैलकुलेट करने के लिए कह सकते हैं। तो उस केस में हम तीसरी वैल्यू किससे निकालेंगे, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार से। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। क्लियर? ये आपके रिलेशन बिटवीन मीन मॉड एंड मीडियन छोटा सा टॉपिक था, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ ही आपका जो ये लेसन है स्टैटिस्टिकल एवरेज यहाँ पर पूरा खत्म हो जाता है। क्लियर? इसके बाद जो लेसन हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।